हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इंग्लिश ग्रामर के आज के क्लास में। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि नाउन क्या है और उसके काइंड्स कौन कौन से। मैंने आप लोगों को ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नाउन के पांचों पार्ट्स को बताया। उसके बाद मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उसके जो दो पार्ट में डिविजन्स हैं मैंने उनको भी बताया। आई होप कि आप लोगों को वो सारी चीज़ें जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है या फिर कहीं किसी बिंदु पे प्रॉब्लम है तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है पढ़ते वक्त, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मैं उसको समाप्त करने का पूरा कोशिश करूंगा। आज का जो क्लास है बाबू, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेंडर के बारे में। नाउन में एक स्टेप होता है जेंडर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेंडर के बारे में, यानी कि नाउन में जेंडर क्या होता है, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं और कैसे ये क्लियर होता है कि कौन सा नाउन जो है वो किस जेंडर में है। आज का हमारा टॉपिक जेंडर का है। आइए शुरू करते हैं क्लास को। आज का हमारा टॉपिक है बाबू जेंडर। आज हम लोग पढ़ेंगे कि नाउन में जेंडर क्या है और जेंडर कितने प्रकार का होता है, कैसे हम उसे पहचानेंगे कि कौन कौन से जेंडर में। तो बाबू सबसे पहले मैं बता दूं कि जेंडर जो है द नाउन विच shows its sex or nature is called जेंडर। देखिए कि संज्ञा जो है, जो भी संज्ञा के शब्द होते हैं बाबू, उससे या तो उन लोगों के लिंग या सेक्स का डिसीजन हो जाता है कि वो कौन से लिंग में आ रहे हैं, या फिर उनकी प्रकृति जब हमारे सामने आ जाती है तो हम जान लेते हैं कि वो कौन से जेंडर में है। मेनली जो है बाबू नाउन में जेंडर की बात करें तो चार तरह के जेंडर होते हैं। कितने तरह के? चार तरह के जेंडर होते हैं, यानी कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। यानी कि जेंडर जो होते हैं वो बाबू चार तरह के होते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें तो वो होता है मैस्कुलिन। क्या होता है बाबू? मैस्कुलिन, या फिर इसको हम कह सकते हैं मेल जेंडर। मैस्कुलिन या मेल जेंडर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बाबू पुल्लिंग। क्या कहते हैं? पुल्लिंग। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? पुल्लिंग। दूसरा जो होता है बाबू वो होता है फेमिनिन या फीमेल जेंडर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? स्त्रीलिंग। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। तीसरा जो होता है वो होता है कॉमन जेंडर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बाबू उभयलिंग। और चौथा होता है न्यूटर जेंडर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं नपुंसक लिंग। ध्यान दीजिएगा कि हमारे समक्ष जो है बाबू जेंडर चार तरह के हैं।
पहला मैस्कुलिन, दूसरा फेमिनिन, तीसरा कॉमन और चौथा न्यूटर। यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसकलिंग, ये चार तरह के जेंडर जो है बाबू नाउन में पाए जाते हैं। और चारों ही तरह की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपको आगे ग्रामर पढ़ना है, अपने ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको ये छोटी छोटी सी चीजें जो है सारा कवर अप करके चलना पड़ेगा। अब इसमें जो है पहला जो जेंडर है बाबू मैस्कुलिन, मैस्कुलिन जेंडर। देखिए बाबू, मैस्कुलिन जेंडर जो है वो नाउन का जो है कौन सा फॉर्म होता है, तो देखिए नाउन का वह फॉर्म होता है जो पुरुष जाति का बोध कराता है। किसका? यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि इट डिनोट्स मेल नाउन्स, इट डिनोट्स मेल नाउन्स, यानी कि जो भी मेल होंगे, जितने भी जानवर हैं, इंसान हैं, या भी जो भी चीजें हैं, उसमें जो मेल होंगी, जो पुरुष जाति से संबंधित होंगी, वो सब किस में आएंगी? मैस्कुलिन में आएंगी। किस में आएंगी बाबू? मैस्कुलिन में आएंगी। जैसे बॉय, लॉयन, डॉग, ये सब किस में है बाबू? सब ये जैसे टाइगर, ऑक्स, ईटीसी। यहां ध्यान दीजिए कि हमने जो भी नाम लिखे हैं ये सभी जो है पुरुष होते हैं। क्या होते हैं? पुरुष। यानी अपने जो चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो मनुष्य हैं, और ये उसमें किसके अंडर में आते हैं? पुरुष जाति के अंडर। तो जो पुरुष जाति में आएगा वो सब किस में आएगा बाबू? मैस्कुलिन में। मैस्कुलिन जेंडर के अंदर सब आएगा। इसी तरह से बाबू जो दूसरा होगा वो हो जाएगा फेमिनिन, फेमिनिन जेंडर। अब ध्यान दीजिए फेमिनिन जेंडर कैसे डिनोट करेंगे, तो बाबू इसको हम लोग कह सकते हैं कि इट डिनोट्स फीमेल नाउन्स। यानी कि ये जो है फीमेल को स्त्री का बोध, माने स्त्री जो भी होती हैं, चाहे वह जानवरों में हो, इंसानों में हो, ये सब किस में आता है? फीमेल जेंडर के अंतर्गत आता है। जैसे ये जो मेल हमने लिखा हुआ है, हम लोग इसी को फीमेल लिख के देखते हैं कि कैसे हम जानेंगे कि भाई वो फीमेल है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, बॉय जो होता है वह मेल होता है, और जबकि उसी के जगह पे गर्ल हो गया तो ये फीमेल हो गया। पहला लॉयन और दूसरा हो गया लॉयनेस। डॉग, डॉग के जगह पे क्या होता है बाबू? बीच, बीच माने कुतिया होता है। टाइगर, टाइगरेस, ऑक्स, काऊ, ईटीसी। ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर को पहचानना बड़ा आसान है। कहीं पे भी हम लोग देखें, किसी भी विभाग में अगर बात हो रही है तब पुरुष जाति से रिलेट कर रहा है तो वो मैस्कुलिन है, स्त्री जाति से रिलेट कर रहा है तो वो फेमिनिन है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा अगला देख लेते हैं। तीसरा जो है बाबू वो है कॉमन जेंडर। देखिए बाबू, तीसरा जो है वो कॉमन जेंडर है। इट डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल। ये जो है बाबू कॉमन जेंडर जो है ये दोनों का बोध कराता है, पुरुष का भी
और महिला का भी, चाहे मेल है और चाहे फीमेल है, दोनों का ही बोध ये कराता है। तो कौन सा जेंडर कहलाता है? कॉमन जेंडर कहलाता है। कौन सा? कॉमन जेंडर। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे भाई? कौन से ऐसे शब्द हैं जो कि दोनों के लिए यूज होते हैं नाउन में? तो हम आपको बता दें बाबू कि देखिए ये यूज होता है, चाइल्ड होता है ना, बच्चे के लिए भी होता है, बच्ची के लिए भी होता है, बेबी, टीचर, डॉक्टर, एडवोकेट, क्लीनर, ईटीसी। जैसे मैनेजर भी हम कर सकते हैं, इसमें बहुत सारा कर सकते हैं। जैसे कि नाम से ये कंफर्म नहीं होता है कि वह लड़का है कि लड़की, यानी दोनों में से कुछ भी हो सकता है, यानी वो पुरुष जाति का भी हो सकता है और स्त्री जाति का भी हो सकता है, यानी कि मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो जहां ये कंफर्म ना हो कि मेल है कि फीमेल है, तो उसको हम किस में रखते हैं बाबू? कॉमन जेंडर के अंतर्गत। किस में रखते हैं? कॉमन जेंडर के अंतर्गत। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? हमारी बातें समझ में आ रही हैं? किसी को कोई डाउट नहीं है? अब बाबू चौथा जो जेंडर है वो है न्यूटर जेंडर। क्या है? न्यूटर जेंडर। तो देखिए बाबू, न्यूटर जेंडर में जो है हम लोग क्या ध्यान देते हैं? इट डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि ये जो है न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंग जो है बाबू, वो किसको बताता है? नॉन लिविंग थिंग्स को। हालांकि इसमें कुछ लिविंग थिंग्स भी आ जाते हैं जो बहुत छोटे कण में होते हैं, हम उनको न्यूटर में रखते हैं। जैसे एंट, चींटी को हम लोग नपुंसक लिंग कहते हैं, हालांकि उसमें जान होता है, चींटी में जान होता है ना जी। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि आम तौर पे हम लोग न्यूटर जेंडर के अंतर्गत किसको रखते हैं बाबू? जिसमें जान न हो, नॉन लिविंग थिंग्स के सबको रखते हैं इसके अंडर में, न्यूटर जेंडर में। जैसे पेन, बुक, टेबल, चेयर, ईटीसी। कोई दिक्कत? आई होप कि आप लोगों को हमारी बात समझ में आ रही है। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए एक बार कि मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत हम लोगों ने उन संज्ञाओं को रखा जो पुरुष जाति का बोध कराती हैं। किसका? पुरुष जाति का। फेमिनिन के अंतर्गत हम लोगों ने उन संज्ञाओं को रखा जिनसे महिला जाति का बोध होता है। किसका? महिला जाति का, यानी कि फीमेल का। और इसके अलावे हमने कॉमन में वे नाउन्स रखे जिनसे पुरुष और महिला दोनों का बोध होता है, जिससे दोनों का बोध समान रूप से होता है, यानी वो पुरुष भी हो सकता है या फिर महिला भी हो सकता है। इसके बाद जो है हम लोगों ने न्यूटर जेंडर को देखा, मतलब कि जिसमें जान ना हो, नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि उसमें जान नहीं होती। कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू कि कुछ शब्द ऐसे मिलते हैं जिन्हें हम पहचानते हैं कि भाई, जैसे मान लीजिए कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ये मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है। तो देखिए, यहां हम आपको ये चीज जो है बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मैस्कुलिन में जो है और फेमिनिन में जैसे बहुत सारे ऐसे भी शब्द आते हैं जिनको हम लोग अकॉर्डिंग टू सेक्स डिटरमाइंड नहीं कर पाते हैं कि वो नाउन कौन सा है, कौन से जेंडर में जा रहा है, कौन से जेंडर में जा रहा है, ये हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो यहां जो है बाबू, उनको जाओ प्लेटिव, तो यहां हम जो है बाबू आपको कुछ चीजें बताएंगे जो ये आपको डिसाइड करके देंगे कि वो कौन से जेंडर में है, मैस्कुलिन में है कि फेमिनिन में है।
तो जैसे यहां ध्यान दीजिए, अगर आप किसी की सुंदरता बता रहे हो तो वह किस में होगा? फेमिनिन में होगा। ब्यूटी किस में बताई जाती है? फेमिनिन में बताई जाती है बाबू। इसके बाद यदि कोई जेंटलनेस बता रहे हैं आप, तो भी वो फेमिनिन में जाता है। अगर कोई नेक, जेंटल समझ रहे हैं आप लोग ना, तो अगर हम लोग जो है बाबू जेंटलनेस बताते हैं या ग्रेसफुलनेस बताते हैं तो सब ये किस में जाता है? ग्रेसफुलनेस भी अगर बताते हैं तो ये सब किस में आ रहा है बाबू? ये सब आ रहा है फेमिनिन में। किस में? फेमिनिन। अगर मान लीजिए कोई सुंदरता बताने के लिए कोई शब्द यूज हुआ हो, जैसे आमतौर पे आप लोग देखते हैं कि किसी की भी उपमा जो है वो हम लोग दे देते हैं चांद से, वो चांद की तरह खूबसूरत है, कह देते हैं ना, सी इज एज ब्यूटीफुल एज द मून। ये बड़ा ही, जैसे कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं ना जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं। राम आम खाता है, जब हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है, राम आम खाता है। हम लोग को याद है, शुरू से पढ़ाया जाता रहा है। कोई भी कहता था ट्रांसलेशन बनाओ, राम आम खाता है, अब वहां पे हम लोग ईट्स के जगह पे ईट लगाते थे या फिर पीटे जाते थे। तो कुछ जैसे जैसे कि आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे जब पास्ट परफेक्ट टेंस, तो उसमें मैंने एक बताया था कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ये भी एगो कॉमन सेंटेंस है, आमतौर पे पूछता है, आमतौर पे वो पूछता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो गिनी चीजें, जैसे नहीं होता कि बार बार रिपीट होती हैं, इससे ये दिमाग में बैठ जाता है, वो चीजें बार बार दिमाग में आ जाती हैं। तो अगर ये सब चीजें, ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस, अगर ये सब चीजें आ रही हैं बाबू, तो वो कौन से पार्ट में जाएंगी? फेमिनिन में जाएंगी। किस में जाएंगी? फेमिनिन में जाएंगी। और वहीं यदि स्ट्रेंथ आ रहा है, वॉयलेंस आ रहा है, पावर आ रहा है, तो ये सब किस में आएगा बाबू? ये सब, जैसे मान लीजिए एनर्जी आ रही है या फर्मनेस आ रहा है, दृढ़ता, तो ये सब किस में आ जाएगा? ये सब मैस्कुलिन में आएगा। ध्यान से देखिएगा, हवा चलता है कि चलती है? हवा बहता है कि बहती है जी? जैसे ध्यान हम लोगों को वही चीजों पे देना है कि जहां भी सुंदरता की बात आ जाती है, ठीक है, तो यहाँ कॉमन सेंस लगाना है हमको अपना, क्योंकि देखिए कोई फिक्स्ड तो है नहीं, ये चीजें कोई फिक्स्ड चीजें नहीं है, तो हम लोगों को कॉमन सेंस लगाना है कि यदि ये स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वॉयलेंस यानी हिंसा है, ताकत है, एनर्जी है, या फर्मनेस माने दृढ़ संकल्प है, तो ये सब किस में आएगा? मैस्कुलिन में आएगा। अब वहीं अगर ब्यूटी है, जेंटलनेस है, ग्रेसफुलनेस है, पोलाइटनेस है, तो ये सब किस में आएगा? फेमिनिन में आएगा। किस में आएगा? फेमिनिन। ये दिमाग में रखना होगा हम लोगों को। जब भी कभी हम लोग आगे, जैसे मान लीजिए कि पढ़ाई कर रहे हों और उस समय हमको ये डिटरमाइन करना पड़ जाए कि भाई जो शब्द, जो संज्ञा आया हुआ है वो मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, तो इस कंडीशन में आपको ये सारे विकल्प बड़ी काम आएंगे। आपको याद रखना होगा ये सारी चीजें। तो इस तरह से आज के क्लास में हम लोगों ने देखा बाबू, सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि जेंडर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि जेंडर जो है वो क्या है? द नाउन विच शोज इट्स सेक्स और नेचर इज कॉल्ड जेंडर। यानी कि संज्ञा का शब्द जो क्या बताता है जी? अपना डिटरमाइन करता है प्रकृति या सेक्स को, तो उसको हम क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। और जेंडर कितने तरह के होते हैं बाबू? 4 तरह के, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। सीधा सा समझने के लिए सबसे स्पेशल तरीका, अगर पुरुष है वो अपने क्षेत्र का, अपने बिरादरी का, अपने कैटेगरी का, तो वो मैस्कुलिन में आएगा। जैसे कुत्ता, शेर, बाघ, लड़का, जैसे बॉय, मैन भी आ जाते हैं। अब वही अगर हम फेमिनिन करें तो वो अपने सेक्टर में स्त्री होनी चाहिए। जैसे कि अगर मेन है तो वीमेन भी होगा, बॉय है तो गर्ल भी होगा,
ऑक्स है तो काऊ भी होगा, लायन है तो लायनेस भी होगा, डॉग है तो बीच भी होगी, टाइगर है तो टाइगरेस भी होगी। तो इस तरह से जहां देखिए, जहां भी प्रजनन है, प्रजनन जिस विभाग में भी है, वहां मेल और फीमेल दोनों का होना जरूरी है। नर और मादा होंगे नहीं तो फिर जो है प्रजनन तो संभव है नहीं, रिप्रोडक्शन संभव है जी? नहीं संभव है। संभव तभी है जब दोनों चीजें मिले। तो यहां ध्यान दीजिएगा, उसी तरह से जैसे मुर्गा मुर्गी हो गए, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से बहुत सारे आपको मिलेंगे जिसमें कि आपको मैस्कुलिन पुरुष बिरादरी को और फेमिनिन जो है उसकी स्त्री बिरादरी को बताना होगा। यहां मेनली जो समझने वाले जो दो बिंदु हैं वो ये हैं, यहां कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर, ये दोनों, ये तो क्लियर ही हो जाएगा, ये तो आसानी से क्लियर हो जाएगा मैस्कुलिन और फेमिनिन। इसमें हमें कहां मेहनत पड़ने वाला है? मेहनत पड़ेगा कॉमन जेंडर निकालने में और न्यूटर में। देखिए न्यूटर में सीधा बता दिए कि जान नहीं हो, कॉमन में हम ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि वो पुरुष है कि महिला है, यानी कि दोनों हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपको यहां बताया है कॉमन में चाइल्ड, तो भाई चाइल्ड दोनों हो सकता है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। बेबी, आप लोग देखते होंगे आमतौर पे बेबी का यूज करने के लिए बेबी बॉय बेबी गर्ल कहा जाता है, क्योंकि बेबी से ये क्लियर नहीं होता है कि बेबी कौन से क्षेत्र से है, माने मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है। बेबी हुआ है, तो बेबी हुआ है नहीं क्लियर करना पड़ता, हमको कहना पड़ता है कि बेबी बॉय हुआ है, बेबी गर्ल हुई है। और बाबू यहां देखिए टीचर, तो टीचर भी दोनों हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई मेल पढ़ा रहा है, कोई पर्सन पढ़ा रहा है तो वो भी टीचर है, कोई फीमेल पढ़ा रही है तो वो भी टीचर है। डॉक्टर, डॉक्टर भी दोनों हो सकते हैं, एडवोकेट भी हो सकते हैं, क्लीनर भी हो सकते हैं, यानी कि इस तरह के संज्ञा जो दोनों में आ सकते हैं, यानी कि वो पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकता है। उसको कौन सा जेंडर में रखते हैं बाबू? कॉमन में रखते हैं। और न्यूटर जिसमें जान नहीं हो। यहां मैंने आपको जो है थोड़ी सी चीजें बताई कि अगर मैस्कुलिन को जो पहचानना है तो कुछ चीजें आपको ध्यान देनी होंगी, और फेमिनिन को पहचानना है तो कुछ चीजें आपको ध्यान देनी होंगी। तो इस तरह से आज के क्लास में मैंने आप लोगों का जेंडर क्लियर करवाया, और अगले क्लास में मैं आप लोगों का क्लियर करवाने वाला हूं केस और नंबर। केस और नंबर ये दोनों जो है हम लोग अगले क्लास में क्लियर करेंगे, यानी कि पूरी ही तरह से जो भी पैकेज हम पढ़ रहे हैं बाबू उसका फुल पैकेज पढ़ें। ये नहीं कि नाउन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ नाउन का डिफिनेशन पढ़ें, उसके प्रकार पढ़ें और बाहर चले जाए, नहीं बाबू। अगर हम पढ़ रहे हैं तो नाउन को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे पहले, उसके बाद प्रोनाउन की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के क्लास में हमने आपको जेंडर बताया, और आपको कैसा लगा आज का क्लास, और कोई प्रॉब्लम अगर हो तो उसको कमेंट करें, और अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहें ताकि पता चले कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है। धन्यवाद।